Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, हमेशा की तरह हम अपनी रूटीन की क्लीनिंग पे लग चुके हुए थे। आलमोस्ट जो काम थे ना वो ख़त्म होने वाले थे। अच्छा, आज मेरे जितने भी काम थे ना वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ चीज़ों को, कुछ स्टेप्स को स्किप किया था। मैंने सारे जो अपने क्लिनिक के काम थे ना वो सब किए थे, लेकिन फिर भी टाइम से पहले मेरा काम काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि आज दरअसल मैं थी घर में काइंड ऑफ अकेली मतलब कि बच्चे जो थे ना वो घर नहीं थे, वो अपने मेरे भाई और भाभी के साथ ना बाहर गए हुए थे और मैं अकेली थी। तो मैंने रूटीन के टाइम पे ना अपना काम शुरू किया, और फिर लेकिन रूटीन से काफ़ी देर पहले मेरा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो ये कुछ लकी डेज़ में से ना एक डे था। सो जब भी कभी किसी होममेकर लाइफ में ऐसा कुछ होता है ना तो बहुत खुशी फ़ील होती है और बहुत एक्टिव फ़ील होता है और बहुत प्रोडक्टिव भी फ़ील होता है, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है अपने लिए। आज चूँकि बच्चे घर पर नहीं थे तो मैंने बहुत आराम से सारा काम किया। अच्छा, मैं रोज़ फर्नीचर के नीचे से तो सफाई नहीं करती, लेकिन वीक में एक बार मैं ज़रूर चीज़ों को आगे पीछे कर जितना भी पीछे कोई छुपी हुई जेवरात है ना मतलब कूड़ा शूड़ा है तो वो भी निकल जाता है। अच्छा, मेरी ना रूटीन का ये एक हिस्सा है। जब भी मैं सफाई शुरू करती हूँ ना तो मैं अपने कमरे को फुल सजाती हूँ। ये टेबल इधर ही होता है, यहाँ पर वाज होता है, उधर दूसरी साइड पे मैंने अपनी कुछ तस्वीरें हैं वो रखी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे उठते जाते हैं ना तो मैं चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदलती जाती हैं। कुछ डेकोरेशंस जो हैं वो अलमारी में चले जाते हैं। सो इस तरह ना पूरा दिन कुछ रद्दोबदल होती रहती है। अच्छा, घर के कुछ कोने ऐसे होते हैं जहाँ पर गंद जो है ना वो बहुत जल्दी जमा हो जाता है। सो हमारे घर में एक ये जगह है और जहाँ पर क्लटर बहुत ज़्यादा जल्दी जमा होता है, और कई बार कोई घर में कोई कैबिनेट ऐसा होता है जो आपके बहुत ज़्यादा पहुँच में होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद जमा हो जाता है। तो हमारे घर का ये लकी पोर्शन है, पता नहीं क्यों, मतलब हालांकि ये बिल्कुल ओपन एरिया में है तो यहाँ पर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ओपन एरिया में होने की वजह से ना बड़ा हैंडी सी जगह बनी हुई है कि जब भी कोई घर के अंदर आता ना, कोई भी चीज़ हो, कभी कीज़ हो जाती है, कभी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो हम आते ही ना इसके ऊपर रख देते हैं। और कई बार हम लोग बच्चे क्योंकि लाउंज में अक्सर खेल रहे होते हैं ना तो उनसे बचाने के लिए कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ हम उठा के ऊपर रख देते हैं, तो रोज़ कुछ ना इसके ऊपर जमा होता जाता है। लेकिन पता है चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं रोज़ सारी चीज़ें खोल कर तो नहीं बैठती। मैं रोज़ का एक टास्क रखा होता है अपने लिए। तो आज का जो मेरा टास्क था ना वो यही था, क्योंकि मैं जब मैं यहाँ से गुजर रही थी ना, कई दो दिन से खास तौर पर ना मेरी नज़र बार बार इसके ऊपर जा रही थी। तो बस आज वो डे जो था ना वो यही था। मैंने सोचा कि आज बड़ा पुरसुकून सा माहौल बना हुआ है, मैं ना इसको लगे हाथों साफ़ कर लूँ। और कुछ आज जो मौसम था ना वो भी साजगार था, मतलब आज मौसम अच्छा था इसलिए बच्चे भी बाहर गए हुए थे घूमने। सो मैंने सोचा कि चूँकि बच्चे भी नहीं है घर पर और मेरे पास भी काफ़ी स्पेयर टाइम बच के आया है, सो मैंने इसको भी लगे हाथों साफ़ कर लिया। और यकीन करें जैसे ही साफ़ होना इतना सुकून हो गया, ना सिर्फ उसके ऊपर बल्कि मेरे जहन में भी सुकून हो गया। दिमाग में जो मुझे खटक रहा था ना कि ये आते जाते गुजरते हुए मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ रही थी और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि यहाँ पर काफ़ी गंद जमा हो चुका हुआ है। सो जब भी कोई गेस्ट आने का लग रहा था ना तो मैं डर रही थी कि याला कोई गेस्ट ना आ जाए। तो बस थोड़ा सा टाइम लगा और जो मेरी टीवी यूनिट था ना उसका एरिया बिल्कुल क्लियर हो चुका था। और इसको इस तरह देख के ना पुरसुकून देख के मैं बहुत पुरसुकून हो गई हूँ। कल हमने मशीन लगाई हुई थी और बस काफ़ी लेट तक ये चलती रही ना,
तो वैसे तो मैंने हल्का फुल्का इसको वाशरूम को क्लीन किया था, लेकिन ज़्यादा बारीकी से नहीं किया। सो बच्चों के कपड़े तो आपको पता है कितने गंदे होते हैं। सो काफ़ी वाशरूम गंदा हो चुका हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज इसको लगे हाथों ना ज़रा अच्छे से साफ़ कर दूँ। और अच्छा, माँ की जो लाइफ होती है ना, वो भी बड़ी अजीब तरह की होती है। मैं कई बार ऐसे हो जाता है, माशाल्लाह से हमारे घर में है 5 बच्चे, और आजकल तो 3 हैं क्योंकि 2 अपने नानके गए हुए हैं और इंशाल्लाह वो भी आने वाले हैं। तो अमूमन हमारे घर होते हैं 5 बच्चे। सो कई बार ऐसा टाइम आ जाता है माशाल्लाह से, जब ये इकट्ठे होकर फुल अपनी अरूज पे, पीक पे इनकी शैतानी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा कई बार ना उकताहट हो जाती है, समझ नहीं आती क्या करें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो शैतानियाँ करेंगे ही करेंगे। सो उनको तो रोकना नामुमकिन है। आप डांट कर कुछ देर के लिए उनको बैठा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली उनको चुप नहीं करा सकते। सो इवन ये भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी ना, और फिर जब आप लगा देते हैं ना बच्चे को, तो यकीन करें उसी सेकंड अंदर ना वो मामा गिल्ट जाग जाता है। और मेरे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा इशू है ये। जब भी मैं अपने बेटे को जब डांट दूँ ना, या कभी उसकी मतलब उसको कुछ समझाने के लिए अगर मैं लगा भी दूँ ना, तो बाद में फिर उसी वक्त ना मुझे इतना गिल्ट होगा, और मैं इतनी ज़्यादा मतलब अजीब सी मुझे बेचैनी शुरू हो जाएगी कि मेरा बेटा मतलब मुझसे इस चीज़ की ज़ाहिर है पूछ तो होती है आगे चल कर भी, तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैंने अपने मासूम बच्चे को, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, बच्चा उसकी एज ऐसी है। तो सब्र जो है ना वो माँ को ही करना पड़ता है। तो बस वो जो गिल्ट है ना वो बहुत बुरा होता है। सो कई बार ऐसा होता है ना कि सोचते हैं थोड़ी देर के लिए बच्चे चुप हो जाएं या कहीं चले जाएं कि मैं रेस्ट कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन यकीन करें जैसे ही थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो ना, तो फिर से बेचैनी स्टार्ट हो जाती है कि क्यों चुप है या आ नहीं रहा, अगर कहीं गया हुआ है तो ये चीज़ ना मुझे समझ नहीं आती, ऐसा क्यों होता है कि इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो किसी हाल में भी खुश नहीं रहता, ना उसको सुकून बर्दाश्त होता है और ना ही बेसुकूनी में ज़्यादा देर तक वो रह सकता है। तो आज कुछ यूं ही था। अक्सर मैं ना रूटीन से रोज़ ना बच्चों के साथ लड़ के ना कई बार डिप्रेस हो जाती हूँ कि अब क्या करूँ मैं। लेकिन आज यकीन करें जैसे मेरे बच्चे घर पर नहीं है ना, तो मुझे इतनी बेरौनकी फ़ील हो रही है, इतनी खामोशी, कि ये खामोशी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं निकाल के ना अपने लिए नए से नए काम लेके आ रही थी कि मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, कि मेरा टाइम गुजर जाए, मेरा दिल लगा रहे, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। बच्चे घर पर नहीं थे तो इतना सन्नाटा मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। इसी को ही ममता कहते हैं। मेरी अम्मी अक्सर मुझे ये कहती हैं, बस माँ और बच्चे का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। अम्मी मेरी अक्सर कहती हैं एवें ही तो नहीं ना माँ दे पैरों थले जन्नत होंगी। चलें जी, बातों बातों में हमारे जो काम थे ना क्लीनिंग के, वो कंप्लीट हो चुके थे। ये कमरा बहुत गंदा था, फाइनली ये भी क्लीन हो गया। तो आज जो मौसम है ना वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं क्या बताऊं। बच्चे भी घर आ गए हुए थे शाम तक ना, और मैं और अम्मी ऊपर, अम्मी ना 2 बार ऊपर जाके पानी देती है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। तो इतने प्यारे लग रहे थे मुझे ये। आप देख सकते हैं कि हमारी जो मनी प्लांट थे ना, इसके ऊपर बकरी ने हमला किया था और इन पौधों का बेड़ा गर्क कर दिया था। पर शुक्र है अब सारे जो पौधे हैं ना उनके ऊपर फिर से पत्ते भी आ गए हैं। और ये देखें फाइनली हमारी एक जो इंजीर है ना वो रह गई हुई है, और ये तो बिल्कुल उन्होंने टिंडे कर दिए थे, अब ये भी बिल्कुल फ़ाइन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और दुआओं में आपने ख़ास तौर पर बहन को याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर एक व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।